इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरी अटेंडेंस शीट को, जिसमें कि आपको काउंट इफ का यूज़ करना पता चलेगा। साथ में शीट्स को आपस में लिंक कैसे करते हैं इमेज के साथ हाइपर लिंक का इस्तेमाल करके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इसको देखने के बाद आप 100% एक अटेंडेंस शीट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल ही कस्टमाइजेबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे फॉर्मेट को बनाना। तो हम फॉर्मेट पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे फॉर्मेट खुद से बना लेते हैं। एंड इंस्टीट्यूट में हम भी रहते हैं फॉर्मेटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए। सेम जो आपको इशू आता है मेन, वो आता है आपको फॉर्मूला के अंदर में। ठीक है, तो चलो उसको रिजॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो सेल्स को सिलेक्ट करना है, इनको मर्ज इन सेंटर, एंड देन यहाँ पर आपको थिक बॉक्स बॉर्डर लगाना है। ठीक है, थिक बॉक्स बॉर्डर के बाद यहाँ से 4 सेल सिलेक्ट करो, मर्ज करो थिक बॉक्स बॉर्डर, एंड देन यहाँ पर हम आ जाते हैं इस स्पेस पर। अब यहाँ पे आपको महीने की पहली तारीख लिखनी है, जैसे कि हम लिखते हैं 1 अप्रैल, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब ये टेक्स्ट का फॉर्मूला हम लोग पिछली बार डे बुक में यूज़ कर चुके हैं, और अगर आपने डे बुक नहीं बनाया तो आप एक बार डे बुक जा करके बना लो। ठीक है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कॉमा टेक्स्ट डी 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 एंड ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग पहले भी लगा चुके हैं डे बुक के अंदर में। ठीक है, एंड इसके बाद आप जस्ट इस पार्ट को सिलेक्ट करो और कॉर्नर से ड्रैग कर दो। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर लगाते हैं, एंड देन ऊपर के दो सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे, सॉरी बोल्ड करेंगे, एंड यहाँ पर हम इनको भी एक हाईलाइट दे देते हैं। ठीक है, कुछ हाईलाइट का कलर लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके इन चारों को आप ड्रैग कर लो महीने के एंड तक। ठीक है, जो भी महीने की लास्ट तारीख है 30 या 31 वहाँ तक। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 30 तक ड्रैग करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, एंड ये रहा मेरा 30। ठीक है, ओके 30 हो गया। अब 30 तक आने के बाद आप यहाँ पे दो ब्लॉक्स को सिलेक्ट करो, मर्ज इन सेंटर, और यहाँ से आकर के वापस से थिक बॉक्स बॉर्डर। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल प्रेजेंट, एंड इसके बगल में हम क्या करेंगे, देखो अलग से बनाने का मतलब नहीं, इसी को बनाकर कॉपी कर लो। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके साथ ही हम इसका कुछ बैकग्राउंड कलर सेट आउट करते हैं। हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे यहाँ पर, एंड अब हम इसको साइज कम करके बोल्ड कर देते हैं। ये होने के बाद में आप इसी को कॉर्नर से ड्रैग कर लो, तो आपका दोनों बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एब्सेंट। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद इसको छोटा करके और आ जाते हैं वापस से लेफ्ट साइड में। अब देखो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें लिखनी है वो सिंगल सेल में होनी चाहिए। तो हमें इनका जो सेल है इसको सामने सामने मर्ज करना है। तो यहाँ से जितना भी रो कॉलम चाहिए आप ले लो, हम पर्सनली अभी के लिए इतना ले रहे हैं। एंड यहाँ पे मर्ज इन सेंटर के नीचे एक ऑप्शन होता है आपका मर्ज अक्रॉस का। ये सेम ऑप्शन आपको सारे तरह के ऑफिस में मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर ऑल बॉर्डर, और उसके बाद नीचे आ जाओ, एंड यहाँ पर आपको नीचे दो लाइन सिलेक्ट करनी है। कुछ इस तरीके से दो लाइन सिलेक्ट करनी है, मर्ज, एंड इसके बाद मर्ज एंड सेंटर नहीं, मर्ज करने के बाद यहाँ से थिक बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्रेजेंट, एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल कलर लगे आप वो लगा दो। पर्सनली येलो लगा रहे हैं यहाँ पर, एंड बोल्ड कर देते हैं। अब आप इसको नीचे ड्रैग करो, और यहाँ पर सेम जैसे हमने पिछली बार करा था, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एब्सेंट। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, टोटल एब्सेंट हो गया। देन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी डबल डबल लाइन्स आ रही है, तो हम इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, और यहाँ पर थिक बॉक्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर कॉर्नर से आप इसको ड्रैग कर लो कुछ इस तरीके से, एंड आगे तक करते हैं। और देखो अटेंडेंस शीट कई तरीकों की होती है यूज़ के हिसाब से, तो हम ऐसे ही आपको एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही यूज़ होती है, या ये फॉर्मेट आपका हर वक्त काम आ जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो डेफिनेटली ये जो नीचे वाला पार्ट हम बना रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट कुछ नेसेसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप अभी एक्सेल नया नया सीख रहे हो तो आप बना लो। ठीक है, बट अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो अपने कोचिंग के लिए कहीं और भी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है नीड पे, ज़रूरत है तो बनाओ, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, एंड अब इस पार्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज एंड थिक बॉक्स और एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर आके हम इसको भी ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब देखो इतना करने के बाद में यहाँ पर ये जो मेरा पार्ट है ना संडे वाला, इसको सिलेक्ट कर लो, एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो मर्ज लगा सकते हो। देखो, या तो आप पहले फॉर्मूला लगाओ फिर उसके बाद इसको मर्ज करो, या तो पहले मर्ज कर लो फिर फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, आपके भी डिपेंड करता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, पहले मर्ज करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एंड इसको मर्ज करते हैं यहाँ पर,
और फिर यहाँ से थिक बॉक्स और यहाँ पर हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पर हॉलीडे, अब देखो ये जो हॉलीडे है मेरा, इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर ओरिएंटेशन में आके वर्टिकल चूज कर लो एंड इसको बोल्ड कर दो। अब हम यहाँ से कंट्रोल सी दबाएंगे और इसी पार्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके संडे वाले पार्ट में, एंड देन आते हैं आगे हम लोग यहाँ पर एक और संडे है, सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। आपको डिस्प्ले के कॉर्नर पे यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो भी हम कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे वो सब भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस जगह पर, हो गया। तो यहाँ पर सारे संडे मेरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाओ इस एरिया में, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट, या फिर आप आगे नेम भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। एंड सीरियल नंबर में जो भी आपको लिखना हो, जैसे हम 1001 लिखते हैं एंड इसके नीचे 1002। अब आपको जैसे कि पता ही होगा, आपने ऑटो फिल से आप ऐसे इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पुराने प्रोजेक्ट्स को बना चुके हैं, तो उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, आपको ईजी ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एंड इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है जो आपको तैयार करना है। अब इस फॉर्मेट में एक और काम आपको करना है, इसको पहले मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखो एक एग्जिट वाला बटन था, तो दो तरीका है, या तो आप इंसर्ट में अगर कोई शेप लगा लें यहाँ से, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एग्जिट इमेज डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखो ये वाली इमेज है जो कि वीडियो में यूज हुई है, आप चाहो तो कोई भी इसमें से ले सकते हो। ये भागने जा रहा है लड़का, ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेट करती है, नेट इतना दिमागी चल रहा है। क्लिक करते हैं राइट क्लिक एंड यहाँ से सेव इमेज एज पीएनजी, ठीक है। एंड ये हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा, हो गया। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर कहाँ गया WPS, ये रहा। आपको आना है इंसर्ट में, उसके बाद पिक्चर एंड यहाँ से हम फ्रॉम अ फाइल करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फाइल पे करने के बाद हम ब्राउज पे आएंगे एंड यहाँ पर आपका जो डाउनलोड है वहाँ से फाइल को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जो आपका ये वाला बॉक्स है इसमें लगा दो, ठीक है। और हम रिकमेंड करेंगे जब बना रहे हो आप इसको, तो ये जो आपका शेप है ना, इसके थोड़ा बराबर रखो, इसको देखने में अच्छा लगे। एंड थोड़ा सा इसको ऊंचा कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा आप इसको रिफाइन कर लें, ठीक है, वो हम वहाँ पे छोड़ते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छे से लगाना कि बढ़िया लगे एग्जिट देखने में, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मेट है आपका मंथ वाला, ठीक है। एंड लास्ट में एक और काम करना है कि यहाँ पे एक लाइन आप सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर इसको मर्ज कर दो, होम पर आते हैं यहाँ वापस से, मर्ज कर दो एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लग जा, हाँ। और यहाँ पे जो भी आपका मंथ का टाइटल है, जैसे कि जनवरी अटेंडेंस अटेंडेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे 2025, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक सेकेंड यहाँ पे डबल क्लिक करें, हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो नीचे शेड लिखी हुई है ना, इसको नाम चेंज करो और इसको नाम दे दो जैन, ठीक है। ये लिखने के बाद में प्लस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो और यहाँ पे आप होम बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो दो पार्ट हो जाएगा, एक होम वाला और एक जैन वाला। तो देखो मंथली फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होम वाले फॉर्मेट में, ठीक है। होम फॉर्मेट पे बढ़ने से पहले आप एक लास्ट काम कर दो। यहाँ पर जो हमारे हमने ब्लैंक स्पेस छोड़े थे, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ, पहला सिलेक्ट कर लो, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ एंड यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है मेरा, हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं एंड देन यहाँ पर, और फिर ये लास्ट पार्ट हमारा, ठीक है। तो इतना पार्ट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे और उसके बाद अब देखो ऑल बॉर्डर तो ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेन। इससे होगा क्या, आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर मैंने ये लिखा तो ये कलर हो जाना चाहिए, फॉर्मेटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो मेरी कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे P लिखते हैं तो अपने आप को ग्रीन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P और यहाँ पे ग्रीन फिल चूज कर लेते हैं एंड ओके करते हैं। तो अब देखो होगा क्या, जब भी आप मान लो किसी का अटेंडेंस लगा रहे हो और आप P लिखोगे तो ये वाला जो पार्ट है अपने आप ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। एंड साथ ही ये जो बॉर्डर है ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप इस पार्ट को सिलेक्ट किए होगे ना इस तरीके से, ठीक है, जब ये पार्ट आपका सिलेक्ट होगा
तो यहाँ पे आप एक साथ दोनों कंडीशन लगा दो। तो ऐसे क्लिक किया यहाँ पर टेक्स्ट डॉट कंटेन, पहले लगा दिया ये पी के लिए, ठीक है, पहले लगा दिया ये कंडीशन पी के लिए एंड यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद दोबारा से क्लिक करो और अब लगा दो दूसरी कंडीशन, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट डॉट कंटेन, और अब लगा दो एब्सेंट के लिए। तो एब्सेंट के लिए हम लोग को रेड ही चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग क्लिक करने से अच्छा है एक ही बार क्लिक करो एंड एक ही बार में दोनों लगा दो, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। चलो, तो ये मेरा ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं होम पर। तो होम बनाने के लिए कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। व्यू में आ जाओ और यहाँ से फॉर्मूला बार, हेडिंग, टास्क विंडो, ग्रिड लाइन सब हाइड कर दो, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला बार ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। एंड अब आते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हमको शेप्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं शेप्स में एंड यहाँ पर हमको शेप्स बना लेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, हार पीसी थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई नहीं। नेक्स्ट मंथ मेरा भी नया कंप्यूटर आने वाला है तो वीडियोस की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अभी क्या है, लैपटॉप मेरा काफ़ी लो एंड हो चुका है एंड कुछ इशूज़ भी इसमें आते हैं और वीडियो एक्सपोर्ट होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डाउन चल रही है, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर से इम्प्रूवमेंट आएगी जब नया पीसी आ जाएगा तब, ठीक है। अभी तो जैसे चल रहा है। तो यहाँ पर शेप बना लेते हैं एंड कंट्रोल डी, और इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी हो जाएगा। ओके, तो लग रहा है इस सॉफ्टवेयर में कंट्रोल डी वर्क नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप एम एस ऑफिस यूज़ कर रहे हो तो ध्यान देना वहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी हो जाएगा। फिलहाल पता नहीं क्यों इसमें नहीं काम कर रहा है, बट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब आपको करना क्या है ना, इसी का 12 मंथ्स के लिए बनाना है, ठीक है। तो इसी को हम और कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर किया एंड यहाँ पे क्लिक, कॉपी पेस्ट। एम एस वर्ड में ये काम ज़्यादा बेटर हो जाता है एंड अभी ओनली ऑफिस की WPS ऑफिस की ज़्यादा आदत भी नहीं है। ये वाला पार्ट भी कॉपी पेस्ट हो गया एंड देन फिर कॉपी पेस्ट और ये लग गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको इसमें मंथ्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि जनवरी। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे सारे नाम लिख लो, ठीक है। तब तक हम भी वीडियो को पॉज करके लिख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करें दोबारा, साइज बढ़ाया, बोल्ड किया। ओके, तो ये वाला पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर, अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर हम इमेज भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहो तो कोई शेप भी रख सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करे टोटली। हम फिलहाल फोटो नहीं लगा रहे, ठीक है, फिर से क्या ही डाउनलोड करना। आप यहाँ से चाहो तो शेप्स में या फिर आइकन्स में आकर के कुछ यहाँ पर आप आइकन्स लेकर के भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड रुको, हम इसको क्लोज ही कर देते हैं। देखते हैं, आई थिंक पिक्चर मेरे पास कुछ काम की रखी होगी इसमें एंड यहाँ क्लिक करते हैं। एक्चुअली लैपटॉप में पर्सनल फोटोज़ भी होती है ना, थोड़ा मेरा मन नहीं करता कि फ़ोटोज़ जल्दी ओपन करें, तो जो यूजुअली डाउनलोड्स में होती है वही लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ से कोई एक फ़ोटो चूज़ करते हैं। चलो मान लो ये वाली फ़ोटो है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। यस पे क्लिक करें, ये रखा। चलो, और वो कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा था अभी जो डिस्प्ले में तुम लोगों ने देखा, ठीक है, उसको माइंड मत करो। अगर नॉर्मल फोटो लगाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। फोटो थोड़ी हाई क्वालिटी की थी इसलिए उसमें कंप्रेस का ऑप्शन आया। उससे क्या होता है ना, फाइल का साइज ज़्यादा नहीं बढ़ता है इसलिए, ठीक है। तो मान लो ये फोटो लग गई, ठीक है। चलो, ये फोटो लग गई अपनी। एंड अगर आपको कुछ बैकग्राउंड लगाना हो, तो बैकग्राउंड मतलब कि कलर चेंज करना हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो और सिंपली जो हम लोग हाईलाइट करते हैं होम से ना, वही काम है, ठीक है। कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। एंड यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब क्या काम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप जनवरी पे क्लिक किए तो जनवरी वाली शीट खुलनी चाहिए, तो आप जनवरी पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको एक हाइपर लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करो, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के एंड यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ पर देखो लिखा है जनवरी, ठीक है, जैन लिखा हुआ है ना। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो। अब होगा क्या कि जब भी हम जनवरी पे क्लिक करेंगे तो जनवरी खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप जनवरी में आ गए हो तो यहाँ पर आप एग्जिट पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर हाइपर लिंक एंड यहाँ हाइपर लिंक पे आने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और होम, डन, ठीक है। इतना करना है सिर्फ, और ये एक्स्ट्रा शीट जो भी होगी इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन गया होम वाला एंड ये आपका बन गया जनवरी वाला, ठीक है। तो बढ़ते हैं काउंट इफ फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, हमें ये सीखना है कि हम लोग फंक्शंस को जोड़ते कैसे हैं। जैसे आप लोग नंबर्स को जोड़ते हो a+b करके या फिर ऐसे अलग तरीके से नंबर्स को जोड़ते हो। तो देखो, जो हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, फंक्शंस लगाते हैं, उनका कुछ ना कुछ आंसर आता है।
तो अगर दो फंक्शन का आंसर नंबर में आता है तो आप उन दोनों को प्लस कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब जैसे कि हम काउंट इफ लगाते हैं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हो। देखो दिक्कत क्या हो रही है कि हम केवल एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं और पूरा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में हॉलीडे का मर्ज वाला पार्ट आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच बीच वाले पार्ट में अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने इन तीन सेल्स को लिया, कॉमा, डबल कोट्स, अब इसके अंदर हम लिख देते हैं पी, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट को पी से गिनने वाले हैं, एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब आप देखो, जब हम इन तीन ब्लॉक्स में पी लिखेंगे तो यहाँ पे काउंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सेम काम हमने यहाँ पर किया है ना, यही काम हमें सब में करना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हम एक प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ प्लस का साइन लगाया, एंड इसके बाद इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको इरेज करें थोड़ा सा, प्लस किया, एंड इसके बाद काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, एंड कॉमा लगाते हैं, डबल कोट्स पी एंड ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब देखो इस पार्ट को आप जल्दी कैसे कर सकते हो, बस इस एरिया को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, प्लस से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाओ एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, रेंज पे क्लिक करो, अब रेंज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे पेस्ट करो एंड यहाँ पे चूज कर लो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे शॉर्टकट्स यूज करते तो हो जाएगा। देखो फॉर्मूला कोई भी लंबा नहीं होता। ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन लंबा होता है। अगर आप एग्जीक्यूशन सही से नहीं करते हो तो आपको फॉर्मूलाज लंबे लगेंगे। अब देखो कितना जल्दी लग गया। ठीक है, आप 10 सेकंड के अंदर भी लगा सकते हो फॉर्मूला। तो बस हो गया। अब कहीं पर भी आप पी लिखोगे तो ये काउंट करेगा। ठीक है, अब सेम चीज देखो एब्सेंट के लगाना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि वीडियो पॉज करके खुद से लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट हम यहाँ पर भी ला के दिखा देते हैं। अब इसको भी सेम तरीके से सेट करा। हाँ देखो, इसका भी एक सिंपल तरीका क्या है, ये आपने बनाया है ना, इसको खोलो और यहाँ सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, और इसके बाद चाहे तो चैट जीपीटी से, चाहे तो आप यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दो, और जहाँ जहाँ पी लिखा है उसको चेंज करके ए कर दो। तो ऐसे भी आपका काम बहुत सिंपली हो जाएगा बिना किसी इशू के। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, एंड यही काम आपको सब में करना है। ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं ए, और यहाँ पर ए, अरे ठीक है, लास्ट में भी लग गया, एंड एंटर करते हैं, बस हो गया। एंड अब जब हम ए लिखेंगे यहाँ पर तो ये ए काउंट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो अटेंडेंस शीट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये होम पेज खुल जाएगा, और मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ वाला खुल जाएगा। अब देखो जैसे आपने जनवरी बनाया ना, बाकी कैसे बनाओगे, जनवरी पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट शीट है। ठीक है, अगर आप एमएस ऑफिस चला रहे हो तो उसमें मूव और कॉपी का एक ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट शीट करते हैं, और यहाँ देखो जनवरी 2 बन के आ गया। सिंपली इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करके फेब कर देंगे। उसके बाद जो मंथ का आपका डेट है, ठीक है, आपका का जो डेट है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल है, अब मान लो अप्रैल के बाद मई का हमें बनाना है। ठीक है, तो हम बना देते हैं, या फिर मान लो फरवरी का। ठीक है, तो यहाँ पे फेब लिख देते हैं। ठीक है, अब सिंपली जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली मंथ्स ले लेगा। ठीक है, हम इसको पूरा ड्रैग करते हैं, ये आपका पूरा मंथ्स कैप्चर कर लेगा। तो अब जैसे देखो 28 तो यहीं पर आ गया, ये 2 सेल्स मेरी एक्स्ट्रा है, 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा है, तो इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो एंड यहाँ पर डिलीट, तो सिंपली हट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई आपकी। और यहाँ पर एक और काम कर देना कि ये जो हेडर है इसका नाम चेंज करके फेब्रुवरी कर देना। ठीक है, अब मेरी डेट्स को ध्यान में रखो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे बनता है। ठीक है, डेट्स तो हम ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बन गया। अब इसी पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करके यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है जब तक कि ये आपका दिसंबर तक ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च का MAR लिखते हैं एंड यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आप लिंक कैसे करोगे, जैसे कि हम होम पर क्लिक करेंगे, अब फरवरी वाला हमने बना दिया, तो फरवरी पे राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, एंड हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद वापस से आते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एंड इसके बाद लेते हैं फेब। अब ओके करते हैं, हो गया। अब अगर आप फेब पे क्लिक करोगे तो फरवरी वाली सीट खुलेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और स्टार्टिंग से एंड तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हैं, एंड वीडियो मेनली बिगिनर्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है। तो अब इसके बाद आप मार्च तक आपने देख लिया, अब आगे आप अपना खुद से बनाओ। ठीक है, दिसंबर तक पूरा सेम चीज़ कर लो,